आज जिस फ़िल्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी स्टोरी का एक्सट्रैक्ट ये है कि अगर लाइफ में हमें वो सब कुछ मिल जाए जिसकी हम तमन्ना रखते हैं तो वो हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं होता। हमें जितना भी मिलेगा उससे दुगनी तमन्नाएं हमारे अंदर पैदा भी हो जाएंगी और आखिर में हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपनी फिल्म की ओर। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक यंग कपल दिखाई देता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। ये लोग एक छोटी सी सिटी में एक घर लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और केट एक ट्रांसलेटर होती है। दोनों कुछ नया करना चाहते थे इसलिए अपनी जॉब छोड़ चुके होते हैं। उनका घर एक वीरान सी जगह पर होता है पर घर बहुत ही खूबसूरत होता है। जब वो घर देख रहे होते हैं तो उन्हें एक बहुत अजीब सा कमरा मिलता है और घर के पुराने सामान में उन्हें उस कमरे की चाबी भी मिल जाती है। और जैसे ही वो उस रूम को अनलॉक करते हैं पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक होनी शुरू हो जाती हैं और फिर लाइट चली जाती है। अगले दिन वो लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। मैट इलेक्ट्रिशियन को लेकर घर के बेसमेंट में जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पूरे बेसमेंट में वायर्स का जाल फैला था और घर के सेंटर में एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट्स जल रही होती हैं। हालांकि घर की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं पर उस व्हील की वो लाइट्स जल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। जाते समय वो मैट को कहता है कि ये घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था, मुझे हैरानी हो रही है कि आपने इसे खरीदा। साथ ही वो ये भी कहता है कि आपसे पहले जो भी यहाँ रहते थे उनका यहाँ मर्डर हो गया था। मैट ये सब सुनकर बहुत दहशत में आ जाता है और उसे ये घर खरीदने पर बहुत अफसोस होता है। वो इस सब के बारे में कैट को नहीं बताता और ख़ुद ही इंटरनेट पर इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने यहाँ रहने वाले कपल का मर्डर कर दिया था पर इन मर्डर्स के पीछे की वजह आज तक पता नहीं लगी थी। उस लड़के को फिर मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। ये सब जानने के बाद मैट उस रूम में लैंप जलाकर अकेला वहाँ बैठा होता है और विश करता है कि काश इस वक्त मेरे पास एक ड्रिंक की बॉटल और आ जाए। तभी उसके पास रखा एक लैंप ब्लिंक करने लगता है और कुछ समय के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक ड्रिंक की बॉटल रखी है। ये देखकर मैट बुरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है और ये बॉटल बिल्कुल उसकी बॉटल जैसी होती है। अगले दिन जब कैट सोकर उठती है तो वो देखती है कि घर की सभी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। वो मैट को देखने के लिए उस रूम में आती है तो उसे वो रूम बहुत सी चीज़ों से भरा हुआ मिलता है जिसमें एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और ड्रेसेस जैसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है। फिर मैट उसे वो सब बताता है जो रात को हुआ था। वो कहता है कि इस रूम में जो भी विश करो वो पूरी हो जाती है, अब तुम भी कोई विश करो। तब कैट कहती है कि उसकी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए। मैट उससे कहता है कि ये रूम सिर्फ चीज़ें देता है, तुम कोई और विश करो। तब कैट कहती है कि उसे पैसे मिल जाएं। लाइट फिर से ब्लिंक होने लगती है और जब नॉर्मल होती है तो रूम के कॉर्नर पर उन्हें बहुत से पैसे रखे मिल जाते हैं। पहले तो कैट को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, वो अच्छा फील नहीं करती पर मैट उसे बहुत समझाता है। फिर वो दोनों इस सब के लिए क्रेजी हो जाते हैं। पहले वो अलग अलग ड्रिंक्स विश करते हैं, डायमंड्स विश करते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं और ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहता है। वो इतने ज़्यादा पैसे विश कर चुके होते हैं कि उसकी एक दीवार बना लेते हैं। उस रूम से वो बहुत कुछ ले चुके होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और इसे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं पर अब उस रूम के इनवैलिड होने का समय आ चुका होता है। इस वजह से केट बहुत टेंशन में आ जाती है। मैट उससे फैमिली प्लानिंग के बारे में कहता है पर केट इनकार कर देती है क्योंकि अब तक उसके 2 मिसकैरेज हो चुके होते हैं। इस मैटर पर दोनों के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है और मैट घर से बाहर आ जाता है। केट बहुत उदास होती है और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो उस रूम में जाती है और एक बच्चे की विश कर देती है। उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है और उसे एक बच्चा मिल जाता है। जब मैट घर वापस आता है तो उसे घर में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है। जब उसे पता चलता है कि ये बच्चा केट की विश से आया है तो वो केट पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ चीज़ें विश करनी थी, कोई इंसान नहीं। ये तुमने क्या किया, न जाने अब इसका अंजाम क्या होगा।
तुम इस बच्चे को लेकर अभी उस रूम में जाओ और इसे वापस करो। पर बच्चे को पाकर दोनों ही इमोशनली काफ़ी वीक हो चुके थे, इसलिए वो बच्चे को वापस नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि मैट इस घर में हुए मर्डर्स के आर्टिकल इंटरनेट पर देख रहा होता है। अब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था और इस रूम के कहने पर ही उसने ये कत्ल किए थे। मैट उस किलर से मिलने मेंटल असाइलम में पहुंच जाता है। जब वो किलर से मिलता है तो उसे पहले से पता होता है कि मैट अपनी वाइफ के साथ उसी घर में रहता है। वो मैट को कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग उस घर को छोड़ दो। मैट जब किलर से मिलकर घर वापस आ रहा होता है तो वो रास्ते में अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और जब वो पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे वहाँ पैसों की जगह मिट्टी मिलती है। अब उस रूम का एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैट के सामने रिवील हो जाता है कि उस रूम से विश की गई कोई भी चीज़ अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो मिट्टी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैट जल्दी से जल्दी घर आता है और एक बार फिर से पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। वो कारण जानना चाहता था कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा होता है, पर उसे तारों के जाल के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बेसमेंट के अलावा भी पूरे घर में से वायर्स का ही जाल फैला होता है। फिर वो देखता है कि वो बच्चा बहुत रो रहा है। केट उसे बहलाने के लिए बाहर लेकर जा रही होती है। मैट उसे ऐसा करने से मना करता है पर असल बात नहीं बताता। केट उसे फिर भी बाहर ले जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसकी स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ तो नहीं आती पर केट जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और मैट को बाहर बुलाती है। मैट उनको अंदर लेकर आता है। फिर हमें बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई देती है कि उनका वो छोटा सा बच्चा अब 7-8 साल का लड़का बन चुका था। यहाँ पर अब इस रूम के बारे में ये बात भी पता चलती है कि जो भी जिंदा चीज़ें वो रूम देगा, अगर वो घर से बाहर गई तो उनकी उम्र तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। विश से मांगा गया कोई भी इंसान अगर घर से बाहर जाएगा तो तेज़ी से उसकी उम्र बढ़ेगी और जल्दी से वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। इसलिए उसे बचाने के लिए घर के अंदर ही रखना ज़रूरी है। जब ये बात केट को पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, पर अब तक वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अलग अलग रूम्स में रहने लग जाते हैं। केट अब उस बच्चे को ही अपना सब कुछ समझती है। मैट अपने रूम को ब्लैक एंड वाइट बना लेता है। वो बच्चा शेन बाकी आम बच्चों जैसा ही होता है, बस उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। शेन की वजह से केट और मैट में बहुत झगड़ा होने लगता है। एक दिन इन दोनों की झगड़ों की वजह से शेन पूरी रात नहीं सोता। वो पूरे घर में घूमता रहता है और बेसमेंट में चला जाता है। उन वायर्स और व्हील के सामने खड़ा होता है। धीरे धीरे उसके सामने सब कुछ एक्सप्लोर हो जाता है। अब वो उस रूम में जाता है, उसके सामने सब कुछ आ जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और साथ ही ये भी कि उसके पास बहुत सी पावर है। और अगले दिन शेन अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को एक बहुत ही बड़े गार्डन में बदल देता है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और स्नो होती है, जिसका वो स्नोमैन बनाता है। शेन को खुश देखकर केट भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो शेन के साथ बहुत ही अटैच्ड थी। पर मैट खुश नहीं होता। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि इस बच्चे के पास बहुत सारी पावर है जिन्हें यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है और वो बच्चा केट और मैट के लिए भी खतरा बन सकता था। फिर मैट को मेंटल असाइलम से जॉन डो का कॉल आता है और वो सच्चाई बताता है कि उसने उस घर में रहने वाले कपल का मर्डर क्यों किया था। वो कहता है कि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन डो ही होता है। क्योंकि वो बड़ा हो गया था इसलिए वो नॉर्मल इंसानों की तरह बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था। तो वो रूम उससे कहता है कि जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए थे उन्हें तुम्हें मारना पड़ेगा, और इसलिए उसने उस औरत के साथ साथ उसके पति को भी मार डाला था, जिसकी वजह से वो मेंटल असाइलम में कैद था। ये सब बातें दूसरे फ़ोन पर केट भी सुन रही होती है। वो कार लेकर घर से बाहर चली जाती है। वो बहुत दुखी होती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। वो देर रात तक घर नहीं आती और ड्राइव ही करती रहती है। वहाँ घर पर शेन केट के बारे में पूछ रहा होता है, जिससे मैट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सारी सच्चाई शेन को बता देता है। वो उसे कहता है कि हमने तुम्हें उस रूम से विश किया था और अगर तुम घर से बाहर गए तो चंद पलों में बूढ़े होकर मर जाओगे। फिर वो उसे घसीटते हुए बाहर के दरवाजे तक लाता है पर बाहर नहीं निकाल पाता।
आखिर जो भी हो, था तो वो बच्चा ही। फिर मैट शेन को सॉरी कहता है और एक स्टोरी सुनाता है। दोनों वैसे ही हो जाते हैं जैसे एक फादर और सन। जब आधी रात को कैट घर पहुंचती है तो वो मैट और शेन को इस तरह से साथ में देखकर बहुत खुश हो जाती है कि आखिर मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैट की आंख खुल जाती है। वो दोनों रूम में अकेले होते हैं और शेन दरवाजे की आड़ से उन्हें देख लेता है और केट के लिए अपने दिल में एक अट्रैक्शन फील करता है और उसे अब तक सारी रियलिटी भी पता चल चुकी थी। अगले दिन वो घर से बाहर जाता है और जब वो अंदर आता है तो 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है। अब वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इसी बीच में केट इंजर्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो मैट उससे कहता है कि शेन और मेरे बीच में फ़ाइट हुई थी जिसमें शेन मर गया और अब वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें एक बच्चा मिला था पर अब वो भी नहीं रहा। केट मैट से कहती है मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस पर मैट कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रहकर हमें वो सब कुछ मिल सकता है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। केट रियलाइज़ करती है कि मैट का बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है और अचानक से ही वो केट के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तब केट जान जाती है कि वो मैट नहीं शेन है। शेन को अपनी पावर के बारे में पता चल गया था जिससे वो मैट बन गया था क्योंकि उसके दिल में केट के लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। शेन उस रूम को कन्वर्ट करके घर जैसा बना लेता है। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर रूम में ले आता है और रियल मैट जो कि बेहोश हो गया था अब उसे होश आ जाता है और वो पूरे घर में शेन और केट को ढूंढता है पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते और वो रूम भी लॉक्ड होता है। फिर मैट रूम के साथ वाली दीवार में एक बहुत ही बड़ा होल करके अंदर चला जाता है। उस दीवार में भी मैट को वायर्स का जाल ही मिलता है जिन्हें हटाकर वो दीवार के उस पार चला जाता है। तब उसे वहाँ अपने घर जैसा ही नज़ारा दिखाई देता है। तब मैट समझ जाता है कि ये सब शेन ने किया है और फिर केट के सामने अब 2 मैट खड़े होते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो शेन को आवाज़ देती है जिस पर शेन रिस्पॉन्स देता है और केट को पता लग जाता है कि असली मैट कौन है और फिर केट मैट को लेकर भागने लगती है पर अब शेन अपनी पावर यूज़ कर रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज कर देता है और केट और मैट के सामने बाहर का कोई रास्ता नहीं बचता पर किसी तरह से मैट केट को लेकर बाहर आ ही जाता है। शेन भी उनके पीछे भागता है। मैट और केट उस दीवार को पार करके असली घर आ जाते हैं। शेन भी उनके पीछे वहाँ आ जाता है। फिर मैट बहुत ही स्मार्टनेस से शेन को बाहर फेंक देता है और केट दरवाज़ा बंद कर लेती है। बहुत देर तक बाहर रहने के कारण शेन की उम्र तेज़ी से बढ़ती जाती है और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होकर वहीं पर मर जाता है। ये सब होने के बाद केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगती हैं और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।